नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक 2017 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे और आगे क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन पैसेज जो चैप्टर से आया था वो था आवर रनवे काइट। यहाँ पर आवर रनवे काइट से MCQ पहला क्वेश्चन था। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द बिग हाफ मून लुक्ड लवली ड्यूरिंग, इसका आंसर होगा समर। दूसरा क्वेश्चन है द नरेटर एंड हिज प्लेमेट्स प्रिटेंडेड टू बी शिपरेक्ड मैरिनर्स। तीसरा क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द नरेटर्स बॉडी दैट वेंट थ्रू द काइट वाज हिज एल्बो। चौथा क्वेश्चन है द नरेटर ऑफ द टेक्स्ट इज फिलिपा। और लास्ट क्वेश्चन है द काइट वॉज मेंटेन्ड विद अ, आंसर होगा लेटर। इसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना था। यहाँ पर मैंने आंसर को लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द विजिटर्स टू द आइलैंड लास्ट समर वर डिक एंड मिमी। दूसरा क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लाइट हाउस वॉज बिग हाफ मून लाइट हाउस। तीसरा क्वेश्चन है द हरी टू फिक्स द काइट बिकॉज द विंड माइट फॉल। इसके बाद ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है इन समर द आइलैंड इज रफ एंड विंडी, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द नेम्स ऑफ द क्लाउड एंड फिलिपा वर रिटन ऑन द काइट, ये ट्रू होगा। इसके बाद जो पोएम आया था वो था द फेबल चैप्टर से। इसका MCQ को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिटिल प्रिग रिफर्स टू, आंसर होगा द स्क्वेरल। दूसरा क्वेश्चन है द माउंटेन इज, आंसर होगा वेरी बिग। तीसरा क्वेश्चन है द क्वेरल वॉज बिटवीन, इसका आंसर होगा द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। चौथा क्वेश्चन है अनलाइक द स्क्वेरल द माउंटेन कैन, आंसर होगा कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक। इसके बाद जो अनसीन पैसेज आया था वो था PV सिंधु के ऊपर। इस अनसीन पैसेज को पढ़कर यहाँ पर MCQ का क्वेश्चन आया था। तो इसे अभी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है PV सिंधु इज द लेटेस्ट सुपरस्टार इन द फील्ड ऑफ, आंसर होगा बैडमिंटन। दूसरा क्वेश्चन है PV सिंधु इज 21 ईयर्स ओल्ड। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु वाज ट्रेंड एट गोपीचंद एकेडमी। चौथा क्वेश्चन है एवरीडे सिंधु स्टार्टेड हर ट्रेनिंग, आंसर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है द अबव पैसेज इज एन अडाप्टेशन फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा एन इंटरव्यू। इसके बाद अनसीन पैसेज से ट्रू फॉल्स भी आया था। तो ये ट्रू फॉल्स के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाइल स्पीकिंग टू द प्रेस सिंधु वॉज नर्वस एंड शाई, तो ये होगा फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु वॉज फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर गोपीचंद एकेडमी, ये होगा ट्रू। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एज अ वुमेन अचीवर शी फेल्ट एक्साइटेड, और ये भी होगा ट्रू। इसके बाद ग्रामर आया था। इसमें से ग्रामर में पहला क्वेश्चन था कि राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग इसको देखते हैं। मीनारा बेगम हु, इसका आंसर होगा हैज़ बिन कोचिंग नेशनल लेवल जिम्नास्ट फॉर 30 ईयर्स। फिर इसके बाद होगा वॉज सरप्राइज्ड।
टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ पेरेंट सून आफ्टर दीपा कर्मकार। इसका आंसर होगा फिनिश्ड फोर्थ इन द ओलंपिक्स। तो ये जो था ये एक फिल इन द ब्लैंक्स था जिसमें हम लोग को ऑप्शन दिया गया था और उसमें से चूज़ कर हम लोग को लिखना था। तो ये पूरा पैराग्राफ को पढ़ने से कुछ इस तरह का होगा। मीनारा बेगम who has been coaching national level gymnasts for 30 years was surprised to receive a call from a parent soon after Deepa Karmakar finished fourth in the Olympics। इसके बाद आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन आया था जिसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। When John arrived dash Mumbai dash train there was not dash single penny in his pocket। तो इसका आंसर होगा इन बाई ए। When John arrived in Mumbai by train there was not a single penny in his pocket। इसके बाद फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन था द पेशेंट विल रिकवर विद इन अ वीक। इसका आंसर होगा कम राउंड। दूसरा क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट रिजेक्ट माई प्रपोजल। इसका आंसर होगा टर्न डाउन। तीसरा क्वेश्चन है ही रोट अ वाइट शर्ट। तो इसका आंसर होगा पुट ऑन, नहीं ही वोर, सॉरी बोलने में गलती हो गया, रोट नहीं वोर होगा। ही वोर अ वाइट शर्ट। इसका आंसर होगा पुट ऑन। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था उसमें से वर्ड मीनिंग को हम लोग को लिखना था। जो अनसीन पैसेज था उसी में से हम लोग को ढूंढकर वर्ड मीनिंग को लिखना था। तो पहला को मैंने यहाँ पर आंसर को लिख दिया है, तो हम लोग इसको अभी पढ़ लेते हैं। वेरी प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव का होगा चार्मिंग। बेसिक्स सिस्टम्स एंड सर्विसेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन का आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। समथिंग डन सक्सेसफुली का आंसर होगा अचीवमेंट। फीलिंग श्योर अबाउट वंस एबिलिटी का होगा कॉन्फिडेंट आंसर। और इसके बाद राइटिंग स्किल्स में आया था पहला क्वेश्चन में एक पैराग्राफ, नहीं पहले क्वेश्चन में एक स्टोरी को लिखना था और दूसरे क्वेश्चन में एक लेटर को लिखना था और तीसरे क्वेश्चन में एक पैराग्राफ को लिखना था। तो इस इंग्लिश का जो भी कंप्लीट पेपर है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।